राहुल गांधी पहुंचे थे सोनीपत के गांव, सोनीपत जिले का गांव है मदीना। मदीना में गए थे एक लड़की की शादी में। बिल्कुल साधारण परिवार की, एक बिल्कुल लो प्रोफाइल घर की एक बेटी की शादी थी और वो किसान था जिसके साथ में राहुल गांधी ने धान की पौध लगाई थी। महिलाएं भी जानना चाह रही हैं राहुल गांधी को, कह रही हैं कि मम्मी क्यों नहीं आई, तो बता रहे हैं मम्मी ने तो बधाई भेजी है, भाई बहन क्यों नहीं आई। इस टाइप का सारा माहौल था, यानी कि आपस में घुल मिल जाने वाला। उनका एक फ़ोटो वायरल होता है जिसके अंदर वो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ करके जाते हैं और उससे जानते हैं कि आखिर ट्रक ड्राइवर कौन कौन सी समस्याओं से जूझता होगा। जो जूती काटने वाला व्यक्ति है उनके पास मशीन भिजवाते हैं। राहुल गांधी जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, तस्वीरें अपने संदेश छोड़ जाती हैं और जब तस्वीर कभी कोई वायरल हुआ करती हैं, चित्र वायरल होते हैं तो उनकी चर्चाएं भी बहुत होती हैं। चाहे वो आज की बात कर लें और चाहे वो किसी सदी में किसी युग की बात कर लें, यानी कि चित्र का अपना एक संदेश होता है। पिछले कुछ दिन से खासकर हरियाणा के अंदर, वायरल तो पूरे देश में है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक चित्र बहुत चर्चा में है, एक तस्वीर बहुत चर्चा में है, उसके साथ कुछ क्लिप भी हैं। तमाम मीडिया ने, सोशल मीडिया ने उसको अपनी प्रमुख जो कंटेंट बनाया उसको अपनी उस कंटेंट पे लेकर के बड़ी बड़ी खबरें की। वो पिक्चर है राहुल गांधी की। राहुल गांधी पहुंचे थे सोनीपत के गांव, सोनीपत जिले का गांव है मदीना। मदीना में गए थे एक लड़की की शादी में। बिल्कुल साधारण परिवार की, एक बिल्कुल लो प्रोफाइल घर की एक बेटी की शादी थी और वो किसान था जिसके साथ में राहुल गांधी ने धान की पौध लगाई थी। धान जब लगाई जाती है, पानी होता है, पानी के अंदर धान की रोपाई की जाती है और राहुल गांधी उनसे कह गए थे कि दिल का रिश्ता है आपके साथ में, घर के हर खुशी गमी में भी शामिल होऊंगा। जब उस परिवार में शादी में पहुंचे तो वो चर्चा का केंद्र बन गई। आपसे इस वीडियो में बात करूंगा राहुल गांधी और, क्योंकि चित्र बहुत वायरल नरेंद्र मोदी जी के भी होते हैं, देश के प्रधानमंत्री के। इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा राहुल गांधी की फोटोज की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटोज की, क्योंकि अगर देखें तो इस समय दोनों एक प्रकार से बिल्कुल मुकाबले पर हैं। एक देश के सदन के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, एक देश के सदन के विपक्ष के नेता हैं, देश के विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा के अंदर एलओपी हैं। एक तरफ वो शख्सियत हैं जो जन्म से ही अगर कहें तो भौकाल लेकर के पैदा हुए थे और दूसरे वो हैं जो अभाव में हुए थे, प्रधानमंत्री। एक वो हैं जो आज रूट से जुड़ने की कोशिश करते हुए हमेशा दिखाई पड़ते हैं और दूसरे वो हैं यानी कि प्रधानमंत्री जी, जिनको ले करके सोशल मीडिया पर भी और मीडिया में भी तमाम प्रकार की बातें होती हैं। राहुल गांधी का पहले आपसे जिक्र कर लूं। राहुल गांधी जब मलिक साहब के यहाँ शादी में पहुंचे थे और उस शादी में शरीक हुए, उस शादी से पहले जो सब कुछ चल रहा था, यानी कि परिवार की महिलाओं के अंदर ऐसे बैठना होना जैसे कोई परिवार का एक बाहर से आया हुआ बच्चा बैठा हो। किसी परिवार में शादी हो और उसमें एक बच्चा उस परिवार का कोई विदेश में रहता हो। जब वो विदेशी कल्चर वाला बच्चा आता है परिवार में तो क्यूरियोसिटी होती है परिजनों की भी और बच्चे की भी। तो कुछ उसी अंदाज में थे राहुल गांधी। बालूशाही खा रहे थे तो पूछ रहे थे ये कैसे बनती है। उनके जो गीत थे, महिलाएं जो गीत गा रही थी शादी के, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, पहले आप इसको ज़रूर देखना। आपको हम लिंक भी दे रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि ये वीडियो आप इसे ज़रूर देखें। तो राहुल गांधी महिलाओं के बीच बैठे हुए हैं, उनके साथ में आनंद ले रहे हैं, हाथ में दूध का ग्लास है और बड़ी मस्ती दिख रही है और वही वाली क्यूरियोसिटी जो हुआ करती है जानने की। महिलाएं भी जानना चाह रही हैं राहुल गांधी को, कह रही हैं कि मम्मी क्यों नहीं आई, तो बता रहे हैं मम्मी ने तो बधाई भेजी है, भाई बहन क्यों नहीं आई। इस टाइप का सारा माहौल था, यानी कि आपस में घुल मिल जाने वाला। इससे पहले मैंने आपको बताया रोपाई की थी। तो ये चित्र पूरे हरियाणा के अंदर, उसके बाद जब परिवार के लोगों ने और गांव के लोगों ने उनको वो वाली पगड़ी पहनाई जो पगड़ी सर छोटू राम पहना करते थे, यानी कि हरियाणवी पगड़ी वाइट कलर की, उसके अंदर जच भी रहे थे राहुल गांधी और एक संदेश भी अग्रेषित कर रहे थे। उसके बाद आप देखें तो सोशल मीडिया पर बाढ़ है कि हरियाणा की पगड़ी की शान रखना राहुल जी, आप तमाम देख लें भलाई।
लेकिन अगर और देखें तो राहुल गांधी के जो दिल के रिश्ता बनाने वाली बात मैं आपसे कह रहा था, उनका एक फ़ोटो वायरल होता है जिसके अंदर वो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ करके जाते हैं और उससे जानते हैं कि आखिर ट्रक ड्राइवर कौन कौन सी समस्याओं से जूझता होगा, क्या क्या समस्याएं आती हैं। कभी रास्ते पर खड़ा हुआ दरोगा गाड़ी के गेट पर डंडा मारेगा और जो उनका सुविधा शुल्क होता है, इधर ट्रक ड्राइवर को मालिक की मार होती है और इधर दूसरी तरफ तमाम जो रास्ते पे चलते हुए बाधाएं आती है वो सब आती है। लेकिन राहुल गांधी जैसे उस ड्राइवर से जानना चाह रहे थे कि आखिर ज़िंदगी चलती कैसी है। सड़क पर ट्रक चलता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ट्रक के चालक की ज़िंदगी कैसी कटती है, वो सब कुछ जानने परखने के लिए उसके साथ सफ़र करते हैं। जूती काटने वाला जो एक व्यक्ति है उनके घर जाते हैं और उससे जा करके पूछते हैं कि आखिर वो कैसे अपना जीवन यापन करता है। और बाद में लगा कि अगर इसके पास मशीन होगी, यानी कि जो जूती काटने वाला व्यक्ति है उनके पास मशीन भिजवाते हैं। राहुल गांधी जाते हैं खानसामों के बीच में, यानी कि जो बावर्ची होते हैं, तंदूर पर खड़े हुए बावर्ची किस प्रकार से रोटियां निकालता है और उस समय उसमें क्योंकि एक तरफ भभकती हुई आग और दूसरी तरफ जुलाई का अगर महीना हो तो फिर जो अंदाज होता है या तो बावर्ची बता सकता है और या फिर से राहुल गांधी ने जानने का प्रयास किया। इसके अलावा और तमाम बातें हैं जिससे लगता है कि वो उस भारत को जानना चाहते हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, वो राहुल गांधी जिसे हमेशा पप्पू बनाने की बात हुई, जिसे पप्पू के रूप में दिखाने की बात चलती थी, चाहे वो मीडिया होता था, चाहे वो सोशल मीडिया होता था, चाहे वो ट्रोल आर्मी हो, सब जगह एक ही बात चलती थी। लेकिन आज अगर देखें तो पिछले लगभग आधे दशक के अंदर जो बदलाव हुआ, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले से शुरू हुआ और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं उस राहुल गांधी को मार आया हूं, वो मर चुका है। इस अंदाज को सुनिए एक बार आप। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। तो ये कहा था राहुल गांधी ने, लगा तो ये था कि ये भी क्या बात है। लेकिन उसके बाद से जो उनके पब्लिक से कनेक्ट का होने का जो सिलसिला चला वो बताता है कि राहुल गांधी ने वाकई अपने अंदर वाले राहुल गांधी को मार दिया था। उस राहुल गांधी को मार दिया था जो जन्म लेते हुए जिसकी दादी प्रधानमंत्री होती है, वो राहुल गांधी जिसका जब जन्म होता है तो उसका परनाना देश का प्रधानमंत्री रह चुका होता है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो राहुल गांधी जो जब यौवन अवस्था में होते हैं तो उनके पिता देश के प्रधानमंत्री बन चुके होते हैं, यानी कि राजीव गांधी। वो राहुल गांधी जिनके परिवार के अंदर वो तमाम सुख सुविधा, ऐशो आराम, वो तमाम भौकाल कह सकते हैं उसे, जो उनके आगे पीछे चलता है। जब सत्ता में खुद होते हैं तो ऐसा लगता है कि क्योंकि ये भी सब प्रदर्शन का हिस्सा था कि तमाम पार्टी जैसे उनके आगे नतमस्तक है। यही अंदाज हुआ करता था राहुल गांधी का। और उसके बाद में फिर इस अंदाज में कि यानी कि इसे कह सकते हैं कि भारत को जानो, एक खोज है, आप भी पढ़ते होंगे स्कूल कॉलेज में जब हमारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको भी दिखाया जाता है कि भारत को जानो, प्रतियोगिता भी हुआ करती हैं। तो जैसे राहुल गांधी भारत को जानना चाहते हैं। और इधर अगर बात मैं आपसे कर रहा था प्रधानमंत्री जी की, दोनों का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल अपोजिट है। प्रधानमंत्री जिस परिवार में, जिस घर में जन्म लेते हैं वहाँ अभाव है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, खुद बताया करते हैं कि मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैंने चाय बेची। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैंने भीख मांग करके खाया। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री की जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, एक वो व्यक्ति यानी कि प्रधानमंत्री के लिए आप कह सकते हैं कि जैसे वो सब कुछ पहले ही जान चुके थे और आज उससे वो पीछा छुड़ाना कह सकते हैं इसे। ये तो ठीक है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज तो बंट रहा है, यानी कि वो बेरोजगार हो करके और एक तरह से सरकार के रहमो करम पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बाद क्या पीड़ा हुआ करती है किसी की, किस प्रकार से जीवन यापन होता है, कैसे जीवन चलेगा, शायद वो प्रधानमंत्री अब जानने का प्रयास नहीं करते। प्रधानमंत्री तो अब जो अगर उनकी फ़ोटो वायरल होती हैं तो मैक्सिमम फ़ोटोज़ क्लिप तो विदेश की होती हैं और जिसके अंदर प्रधानमंत्री के तमाम खुशनुमा अंदाज होते हैं। और या फिर एक ऐसा मंच जिससे कि 1 किलोमीटर का कम से कम 500 से 600 मीटर का दूरी का दायरा होता है,
जनता से और प्रधानमंत्री के बीच में, और या फिर वो मंच पर होते हैं जो जनता से कम भी 20-25 फीट ऊंचा होता है। यानी कि तमाम प्रोटोकॉल वैसे हुआ करते हैं, प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल यही हुआ करते हैं। कुछ प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल का नहीं मानते, मसलन राजीव गांधी ऐसे एक प्रधानमंत्री थे, या इंदिरा जी थी, वो इन प्रोटोकॉल की चिंता नहीं किया करती थी। चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे, नहीं चिंता किया करते थे। लेकिन आज अगर कहें तो इस समय दोनों नेताओं के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है। आपको क्या लगता है कैसी प्रतिस्पर्धा है ये? कौन ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है कि आपके दिल के करीब हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।